हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 70 एडिट का ऑप्शन आ गया। लेकिन एडिट का ऑप्शन आ गया, लेकिन आप जब जाओगे एडिट करने तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे और आप हो जाएंगे परेशान। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या बीपीएससी की गलती है? नहीं, इसका कारण है अधिकांश लोगों का ऑफिशियल नोटिस नहीं पढ़ना। ठीक है। और एक और बात बता दूं इसी के साथ कि हमारी सोसाइटी में समस्या ही यही है कि कोई कह दिया सुन लिए, कोई बोल दिया मान लिए, ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान लिए निकल लिए, वीडियोस का कुछ टाइटल देखे भाग गए, कमेंट कर दिए, टाइप की चीजें होती है। इम्पेशेंट बहुत ज्यादा है, इसके कारण ऑफिशियल चीजों को पढ़ने से भागते हैं। इसको तो छोड़ दो, एग्जामिनेशन का जो नोटिस है ना वो नहीं पढ़ते। हमारा एज कब से काउंट हो रहा है पता नहीं है, नोटिस में लिखा है कब से काउंट हो रहा है पता नहीं है। तो ये सारी स्थिति है, इससे बचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इससे आपको बचना ही पड़ेगा अगर आप सही तरीके से आगे कुछ भी करना चाहते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर। अब अपडेट आप ओटीआर में ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। कारण ये है कि अपडेट अभी आया ही नहीं है और ये अपडेट 19 तारीख से आएगा। 19 तारीख से स्टार्ट होगा और 4/11 तक ही अपडेट होगा। तो 4/11 नवंबर तक आपको मिल गया है, अच्छा खासा मौका मिला है। कहां 18 को समाप्त हो रहा था, कहां 4 नवंबर तक आप एग्जाम दे, आप फॉर्म भरेंगे। तो 19 तारीख से 4 नवंबर तक, यानी एक तरह से समझो कि रीओपन हो गया है फॉर्म आपका और एडिट का ऑप्शन दिया गया। लेकिन आयोग भी है ना, आयोग को भी पता नहीं इंस्टॉलमेंट में चीजें देने में बड़ा मजा आता है ना। और ये कहीं ना कहीं भारत की एक विशेषता भी रही है अधिकांश लोगों में कि वो देते हैं फिर उसको एहसास करवाते हैं अच्छा अभी कमी है फिर और देंगे, कमी है और देंगे। समझ में आ रहा है? ये एक ट्रेंड है जिसको फॉलो किया जा रहा है और आयोग ने भी फॉलो किया। पहले थोड़ा सा ओटीआर खोला, अब थोड़ा और खोला, ठीक है, लेकिन अभी भी फंसा दिया कहां पे, आप 4 चीजों में बदलाव नहीं कर सकते। और अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम मान लो नाम में या कुछ में एरर है फिर क्या करें। किसमें नहीं बदल सकते? तो अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगा, फादर मदर और खुद का नाम नहीं बदलेगा। इसके अलावा बाकी कॉलम को आप बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ आपको दान दक्षिणा भी देना पड़ेगा। ऐसे ही सब कुछ नहीं बदलेगा, आपको कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे यदि आपको आपका आरक्षण, जो आरक्षण रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें गलती हो गई है या आपके जेंडर में गलती हो गई, तो आपको कुछ पैसा भी पे करना पड़ेगा और इसको आपको ऑफलाइन भेजना होगा। आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके जो डीडी बनेगा आपका, या जिसको बैंक डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, वो जब ड्राफ्ट बन जाएगा उसको आप बीपीएससी के इस पर्टिकुलर, यहाँ पे दिया है ना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको इसको सेंड करना है। क्या करना है? स्पीड पोस्ट करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक और चीज देख लो पहले कि जो डेट है वो 4/11 है। अपडेट आप 19 तारीख से कर पाएंगे 4/11 तक। तो ये कहा गया है और नीचे एज यूजुअल जो लिखा जाता है वही लिख दिया गया है कि जो भी आप सबमिट करोगे पेमेंट करने के बाद, जो भी आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, अपडेट ऑप्शन उपलब्ध करवाने के उपरांत भी, क्या लिखा है कि आपने क्या डाला नहीं डाला, अपडेट ऑप्शन उपलब्ध करवाने के बाद भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी एवं भविष्य में पुनः सुधार करने के लिए, सुधार प्राप्त करने हेतु आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी एक तो गलती किया आपने तो अपडेट का ऑप्शन दिया, और अपडेट के बाद भी अगर गलती होती है तो फिर चिल्लाते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। इतना होने के बाद तो ये हाल है, ठीक है, नाम में करेक्शन नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है, जो नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके अंदर क्या? देखिए अब इसमें जिसकी जो गलती हो गई सो हो गई। अभी तो एडिट का ऑप्शन नहीं दिया, हो सकता है दे दे, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार दिया है तो डिमांड करते रहिए, राइट, अभी भी डिमांड करते रहिए। यूपीएससी ने एक बार हर एक चीज में एडिट का ऑप्शन दिया है, एटलीस्ट एक बार तो बनता है ना, तो आप वो डिमांड अपना कंटिन्यू रखिए, हो सकता है आपको मिल जाए। और दूसरी बात ये कि एक और चीज यहां ध्यान रखना, वो ये है कि अगर मान लो बाई चांस नाम में गलती है तो स्ट्रेस तो रहेगा दिमाग में। नाम में गलती है ना तो उसके कारण एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और
हल्का फुल्का फॉल्ट है तो एफिडेविट आपको एक बनवा लेना है, और जब आप फॉर्म भर दो ना तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर को पूरा फॉर्म भेज दो साथ में लिख के कि इसमें ये पर्टिकुलर एरर है, क्योंकि गलती हो गई थी, अपडेट ऑप्शन नहीं आया तो हमने इसको नहीं किया, एक इन्फॉर्मेशन वहां डाल दीजिए। और इसके कारण आप जो कैंडिडेटपन है वो आपका रद्द नहीं होगा, और लास्ट टाइम में आपका जब सिलेक्शन इंटरव्यू में हो भी जाता है तो दिमाग में रहेगा ना कि क्या इसके कारण बाहर किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोई आयोग कभी नहीं करता है और बिहार भी नहीं करेगी। तो इसके कारण आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, या आप सिलेक्शन होने के बाद आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको पता है माइनर दिक्कत है, अपडेट ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ये दिक्कत एग्जिस्ट कर गया है और कोई इशू नहीं है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आए थे और स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा, दिमाग में जो चल रहा होगा कि क्या करे कैसे करे, तो ये दूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।